मुझे दोस्त कहने वाले जरा दोस्ती निभा दे, ये मुतालबा है हक का कोई इल्तिजा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना और मैं हूं राजीव। बीते एक महीने से चल रहे गंभीर तनाव और युद्ध की आशंका बढ़ाने वाली खबरों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाथ मिलाती तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। दरअसल भारत चीन एक बार फिर सीमा विवाद के कारण तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं और बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि दोनों देशों ने सीमा पर सैन्य बल बढ़ा दिया है। तनाव की इस आग को मीडिया में प्रसारित कुछ भ्रामक खबरों और तस्वीरों से भड़काया जा रहा है। जब जब भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता है तब तब भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार का मुद्दा जोर पकड़ता है। लेकिन तमाम तनावों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होती रही है। आइए सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था में चीन की भागीदारी पर एक नजर डालते हैं। पिछले 2 वर्षों में भारत चीन के बीच तनाव और मतभेद के बावजूद भारत में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। भारत में एफडीआई के मामले में चीन सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है। जहां 2011 में एफडीआई के मामले में चीन 35वें और 2014 में 28वें स्थान पर था, अब 2016 में 17वें स्थान पर आ गया है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग अर्थात डीआईपीपी के अनुमान के अनुसार अप्रैल 2000 और दिसंबर 2016 के बीच चीन से कुल 1 अरब 60 करोड़ डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। लेकिन भारतीय बाजार विश्लेषकों और मीडिया के रिपोर्टों के अनुसार यह आंकड़ा 2 अरब डॉलर से भी अधिक का है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि भारत चीन को एक अच्छा खासा बाजार उपलब्ध कराता है, जहां पर चीन का हर छोटा बड़ा सामान बेचा और खरीदा जाता है। तो भले ही सामरिक नजरिए से चीन काफी मजबूत है, लेकिन व्यापारिक परिस्थिति भारत के पक्ष में है, जो चीन को सीमा पर युद्ध से रोकती है। लेकिन सीमा पर खींचतान का बराबर बने रहना दोनों देशों के रिश्ते को कमजोर करता है। आइए भारत चीन सीमा विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। भारत चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसके कुछ हिस्से हमेशा विवाद में रहे हैं। सीमा के निर्धारण पर असहमति के कारण ही दोनों देश 1962 में युद्ध के मैदान में भी आमने सामने खड़े हो चुके हैं। भारत के लिए यह युद्ध एक कड़वी याद है, क्योंकि इसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर यानी 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था, क्योंकि चीनी सेना का चोटी क्षेत्रों पर कब्जा था, जबकि भारतीय सैनिकों को इतनी ऊंचाई पर लड़ाई न लड़ने का अनुभव और हथियारों की आपूर्ति में कमी हार का कारण बनी। दोनों देशों के कई सैनिक हताहत हुए। इस युद्ध में वायुसेना और नौसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था। चीन जीत तो गया, लेकिन यह जीत अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उसकी निंदा का कारण बनी। तो दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर की लंबी सीमा है और हर समय किसी न किसी क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी ही रहती है। ताज़ा विवाद पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश पर शुरू हुआ है। इस इलाके को चीन में डोंगलोंग के नाम से जाना जाता है। डोकलाम में चीन, सिक्किम और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। भारत को चिंता है कि इस सड़क का काम पूरा हो गया तो सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 21 किलोमीटर चौड़ी कड़ी पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। चीन की चुंबी घाटी के पास भारत की इस गर्दननुमा सड़क को सिलीगुड़ी नेक भी कहते हैं। सिक्किम की यह सड़क भारत को 7 सिस्टर्स से जोड़ती है और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। उधर सीमा पर तनातनी के बीच जब मोदी और जिनपिंग G20 की बैठक में एक दूसरे से मिल रहे थे, तब चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स सिक्किम को लेकर भारत की भूमिका पर विशेष संपादकीय में लिखा था कि भूटान की सीमा चौकी पर भारत ने बेवजह टांग अड़ाई है। अतीत में चीन और भूटान सीमा पर कई घटनाएं हुई हैं। सभी का समाधान रॉयल भूटान आर्मी और चीनी आर्मी के बीच होता रहा है। इसमें कभी भारतीय सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ी है। अखबार ने आगे लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भूटान में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है और भूटानी आर्मी को भारत ट्रेनिंग और फंड मुहैया कराता है। भारत ऐसा भूटान की सुरक्षा के लिए नहीं करता है, बल्कि ऐसा वह अपनी सुरक्षा के लिए करता है। भारत का यह रवैया चीन के खिलाफ सामरिक योजना के तहत है। इधर भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी ने ट्वीट कर कहा है कि चीन अग्रिम रूप से अपनी योजना तैयार कर रहा है। 1948 में माओ ने इसी तरह तिब्बत को अपने कब्जे में लिया था। क्या वर्तमान तनाव भूटान को दूसरा तिब्बत बनाने का हिस्सा है? चीन और भारत के इन आरोपों के बीच भूटान सरकार ने 29 जून को एक बयान जारी किया है।
उसमें उन्होंने रेखांकित किया है कि चीन का सड़क निर्माण उनके 1988 और 1998 के समझौतों का हनन है, जिसके मुताबिक चीनी सेना को अपनी 16 जून से पहले की स्थिति पर ही वापस जाना चाहिए। भारत की पूर्व विदेश सचिव और चीन में भारत की राजदूत रही निरुपमा राव ने ट्विटर पर लिखा है कि डोकलाम का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन चीन यहाँ सड़क निर्माण जानबूझकर कर रहा है ताकि भारत और भूटान की तरफ से प्रतिक्रिया आए। चीन इस कदम के जरिए यहाँ अपनी परिभाषा थोपना चाहता है। चीन का यह कदम भूटान और भारत दोनों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने वाला है। जी हां, भारत चीन संबंधों में तनाव का असर इधर मानसरोवर यात्रा पर भी पड़ा। चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि इस यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को रास्ता देने को लेकर दोनों देशों में औपचारिक समझौता हुआ था। इससे पहले मई में ओबोर सम्मेलन पर दोनों देशों की कड़वाहट सामने आई थी, जब इस सम्मेलन का भारत ने बहिष्कार किया था। तो सीमा का मसला, नए सिल्क रूट पर विवाद, पाकिस्तान को लेकर चीन का पक्षपातपूर्ण रवैया, अजहर मसूद के मामले में यूएन में भारत का विरोध, एनएसजी का मसला, इन सब के अलावा तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा पर चीन भारत के बीच कड़वाहट पनपती रही है। दोनों देशों के बीच तनाव चाहे जितना भी बढ़े, युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह भारत या चीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया में शांति प्रसारित करने की कोशिशों पर कुठाराघात होगा। दोनों देशों को याद रखना होगा कि उनके बीच सिर्फ व्यापारिक संबंध ही नहीं है, बल्कि दोनों देश पंचशील के सिद्धांत के हिमायती रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।